बर्तनों के टूटने की आवाज ने मेरी नींद खोल दी। जहां सूरज की पहली किरण नई उम्मीद और नए सपने लेकर आती है, वहीं मेरे लिए हर रोज मायूसी का दरवाजा खोलती है। ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जहां हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं मेरे हौसलों को चकनाचूर कर जाते हैं। मैं एक 14 साल की ऐसी लड़की हूँ जिसने बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए घर की शांति को शोर में बदलते देखा, दिलों को टूटते देखा। मेरे इस टूटे दिल में कई सवाल ऐसे उठते हैं जिनके जवाब मुझे कहीं नजर नहीं आते। क्या इस दौड़ती भागती जिंदगी के पीछे खुशहाली भी है? क्या ये हंसती मुस्कुराती तस्वीरें अपने पीछे दर्द भरा दिल छुपा रही हैं? कहीं आसमान को छूती इमारतों की रंगीन दीवारें किसी की चीखों को खामोश तो नहीं कर रही? क्या कोई इन आहों और सिसकियों को सुन रहा है? क्या मेरे दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है? ये आवाज़ सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी तकलीफ और जज्बात को शब्दों की डोर में नहीं पिरो पाते। जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, क्या उनके आज को हम रोशन कर पाए हैं? एक मर्द और औरत मिलकर एक परिवार की नींव रखते हैं। इनकी गोद में नई नस्ल परवान चढ़ती है। जिंदगी में अगर आप देखें तो एक इंसान परिवार में ही संपूर्ण पाया जाता है। इट्स ओनली फैमिली दैट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट। और परिवार के बिना इंसान का कोई भी प्रयत्न या कोई भी प्रयास, कोई भी सोच एक अधूरा सपना सा ही हो सकता है। यही परिवार समाज बनाते हैं और एक उत्तम समाज ही देश की प्रगति और उन्नति का जरिया बन सकता है। जो कुछ आपके घरों में होगा वही असेंबलियों में होगा, वही आपकी कैबिनेट में होगा, वही सब कुछ आपकी सेक्रेटेरिएट में होगा और वही सब कुछ आपके न्यायालय में होगा। जैसे घरों की जिंदगी होगी, वही पूरे समाज की जिंदगी होगी। अगर खानदान ही टूट गए तो अच्छे इंसान कहां से तैयार होंगे? और अगर अच्छे इंसान तैयार ना होंगे तो एक स्वस्थ समाज और एक शक्तिशाली देश की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बच्चे की पहली शिक्षा परिवार से ही प्रारंभ होती है और इसके लिए हमारे यहाँ पर जो माता है उसको पहला गुरु माना गया है। और बच्चे का सबसे ज़्यादा संबंध जो है अपनी माता से ही रहता है। 9 महीने उसका जो संबंध है वो माँ से अधिक है बाकी दूसरे लोगों से, क्योंकि 9 महीने वो माता के पेट में रहता है। और इसके लिए परिवार से जो उसको संस्कार मिलता है, वह संस्कार उसके सारे जीवन भर काम में आता है। समाज में एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट आम हो गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल्स को जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की तरबियत, बच्चों की नरिशमेंट और पेरेंटिंग, बच्चों की ट्रेनिंग का काम माँ का है। ऐसा नहीं है। जितना काम माँ का है उतना ही काम बाप का भी है। जॉइंट फैमिलीज में बच्चों को रिश्ते निभाना वो आता था। वो देखते थे कि परिवार में कैसे
भाई बहन आपस में मिलके रहते हैं, कैसे एक दूसरे के विषय में सोचते हैं, कैसे जिम्मेदारियों को बांटते हैं परिवार में, और बच्चे कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे परिवार में। भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म ने भी रिश्तों में दरारें पैदा कर दी है। हर एक को अपने ही आराम और सुख की फिक्र खाई जाती है। अपने सगे भाई बंधुओं की तकलीफ और दुख से अक्सर अब लोगों का कुछ लेना देना नहीं रहा। घर में बढ़ रही गलतफहमियों और झगड़ों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर होता है तो वो घर के मासूम बच्चे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो बच्चे घर पर रोज रोज बड़ों के झगड़े देखते और सुनते हैं, उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। In the context of domestic violence, what we look at it at three facets. One is the domestic violence causing direct harm to the child's safety. Secondly is the care of the child compromised, his or her emotional needs, physical needs, and thirdly the traumatic nature of domestic violence itself. Like it will be a traumatic experience to the child. So those are the three facets that need to be looked at. When we're talking about divorces, most children may be affected by the fact that their parents are undergoing a separation or undergoing a divorce. This is especially so in the first and second year after the separation or after the divorce. Children may react with distress, with depressive symptoms, with anger, disbelief, disdain. कई बार वो बच्चे खुद ये बताते हैं कि मेरे माता पिता अलग हो चुके हैं, या घर पे अक्सर पिताजी जो हैं वो शराब पीकर आते हैं और झगड़ा करते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया रात भर, या मेरी तैयारी नहीं हुई है, या मुझे जो पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मिलती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कई बार कई बच्चे ये बताते हुए कई भावुक भी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो जब कारण पता लगाया जाता है तो ये पता लगता है कि परिवार में उनकी समस्याएं चल रही हैं, या तो माँ घर छोड़कर चली गई है, उनके विचारों में जो है वो एकता नहीं है। अगर किसी भी एक फैमिली मेम्बर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपने राइट्स को अहमियत देता है तो उनके बीच में एक खटास सी आ जाती है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जो फैमिली मेम्बर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो ताकतवर रहता है, वो कमज़ोर के ऊपर जुल्म करता है और इसी जुल्म को वो अपना अधिकार सा समझता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की जो वारदातें सामने आई हैं, उनमें भी महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार की तादाद ज्यादा है। Actually, there was a report in the Hindu. उस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 25 से मई 31 के दौरान 1477 घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज किया गया है। ये सब 68 दिनों की रिपोर्ट है, मगर ये स्टैटिस्टिक्स लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा है। हजारों माओं, बहनों, बेटियों की जिंदगियों में गुजरी जुल्मों सितम की दास्तानें कुछ सुनी, कुछ अनसुनी और बहुत सी घुटकर दम तोड़ती नजर आती है। We all live in a society that is extremely unequal, where women are not treated and are not recognized as equal to men, and it's absolutely necessary that we go to the underlying roots of this inequality. ये सोने आंगन का सन्नाटा चीख कर बताता है कि आज भी क्यों इस देश में मासूम कलियों को मां की कोख में ही मसल दिया जाता है। क्या ये उसका कसूर था कि वो एक लड़की थी? आखिर क्यों वो मां अपनी आवाज नहीं उठा पाती? क्या होगा गुलसिता का ये अंजाम, सोच लो जब बागबां फूल मसलता दिखाई दे। टूटे समाज का एक और दृश्य ओल्ड एज होम्स है, जिनकी चौखटों पर बूढ़ी थकी आंखें अपने बच्चों का इंतजार करती है। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत आला है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बाप
जन्नत का दरवाज़ा होता है। तो जो माँ बाप बने हैं उनके लिए आपके पास क्यों जगह नहीं है? उम्र की लकीरें समाज से सवाल करती है कि क्या जिंदगी भर की कुर्बानियों और वफादारियों का सिला अपने ही घर से बेघर होना है? आंधियों से बचा के रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर मिट गया तो कहानी सुनाएगा कौन? तमाम खिदमात को जैसे खाना पीना, जिनसी ज़रूरत, सेक्स, पीस ऑफ माइंड घर के बजाय बाजार से पूरा करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मसाइल के हल के लिए सोचा नहीं जाता, मगर बहुत सोच समझकर जब भी कोई कानून बनता है तो उसे तोड़ने की हजारों तरकीबें इजाद कर ली जाती है। सख्त कानून के बावजूद डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फेटिसाइड, रेप्स में कोई कमी नहीं आ रही। पढ़ी लिखी एक बेटी, एक बहन जो किसी खानदान की बेहतरीन बुनियाद बन सकती थी, उसकी इज्जत को तार तार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये समाज की कौन सी सोच का नतीजा है? इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, हमें समस्या की गंभीरता को समझना होगा। मौजूदा हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। समाज के सोचने समझने वालों के दिलों पर दस्तक दे रहे हैं कि इन कठिन समस्याओं के कारणों को गहराई से जानें और खुले दिल से इनके समाधान की कोशिश करें। The women's wing of Jamaat-e-Islami Hind has decided to organize a campaign under the theme Strong Family, Strong Society, because we understand that only by strengthening families we can have a strong society. Only by creating a very conducive environment within the families we will be able to nurture future generations and develop their natural talents in such a way that they will become contributing members of society. एक परिवार जन्नत या स्वर्ग का नमूना उसी वक्त बन सकता है जब इसमें बसने वाले प्यार, सम्मान, विश्वास और एहसास के बंधनों में बंधकर अपने आप को मुकम्मल महसूस करे। जब उसमें बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार किया जाता हो, जहां बूढ़े माँ बाप के कदमों में बैठने और इनकी सेवा का मौका पाने को सबसे बड़ा सम्मान समझा जाता हो। बच्चों की किलकारियों और खेल को देखकर सबकी थकन दूर हो जाए। हमें एक सफर करना होगा, अंधेरों से रोशनी की ओर, कड़वाहट से मिठास की ओर, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे। आइए हम सब मिलकर अज़म करें कि एक मजबूत खानदान बनाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे ताकि एक मजबूत समाज, एक मजबूत मुल्क तश्कील पा सके।